topic is classification of dosage form. So generally dosage form को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेस्ड ऑन द इट्स फिजिकल फॉर्म, जिसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ओरल, पेरेंटल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, रेस्पिरेटरी है जिसे इनहेल कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक मतलब आई प्रिपरेशन, रेक्टल मतलब जो हम लोग रेक्टम से दे सकते हैं, वेजाइनल मतलब वेजाइनल जितने भी हमारे ओरिफेसेस होते हैं वहाँ से, और ओटिक ईयर से। और फिजिकल फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसेस आते हैं। पहला है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला है ओरल। ओरल में हमारे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ड्राई पाउडर, इनहेलर, डीपीआई जिसे बोलते हैं, प्रेशराइज मीटर, डोज इनहेलर, पीएमडीआई, नेबुलाइजर, वेपोराइजर सब इसमें आते हैं। तो ये आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी कि क्या इसकी डिफिनीशंस होती हैं, बट जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के तौर में ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी ओरल में। ओरली हम लोग टैबलेट, कैप्सूल ये सब दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद सब लिंगुअल, जो हम लोग माउथ एरिया के जितने म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग और चिक्स के पास जो होते हैं वहाँ से, तो वो भी ओरली आएगी, बट वो सब लिंगुअल या बक्कल कैविटी में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट हो गया, लॉजेंजेस हो गया, च्यूइंग टैबलेट, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट, ओरल स्प्रे, ये सारी चीज़ें आती हैं। रेक्टल और वेजाइनल में ऑइंटमेंट, सपोसिटरीज, एनीमा और न्यूट्रिएंट एनीमा, ये सब आएगा। पेरेंट्रल में इंजेक्शन इन्फ्यूजन्स आते हैं जिसमें कि हमारा आईवी, आईएम, इंट्राकार्डियक, इंट्रा एसोसियस और इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रासेरेब्रल, इंट्राएथिकल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये सारे आते हैं। मेनली हमारे जो आईएम, आईवी और हमारे सबक्यूटेनियस, ये सब ज़्यादातर के यूज़ होते हैं। टॉपिकल रूट में डर्मल में, टॉपिकल रूट मतलब जो हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करके एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे इसमें डर्मल आ गया, म्यूकोसल आ गया और परक्यूटेनियस आ गया। डर्मल में ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, पेस्ट, क्रीम, लोशन, लिप बाम, मेडिकेटेड शैम्पू, डर्मल पैच, ये सब आएगा। म्यूकोसल में ईयर ड्रॉप्स, ईयर आई ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे, ऑइंटमेंट, हाइड्रोजेल, नैनोस्फीयर, नैनो सस्पेंशन, म्यूकोडेसिव माइक्रो डिस्क जिसे माइक्रोस्फीयर टैबलेट भी कहते हैं, जिसमें पॉलीमर्स यूज होते हैं, और परक्यूटेनियस ट्रांसडर्मल पैच आता है इसमें। तो ये एक क्लासिफिकेशन है, इसे हमें याद करना है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आगे इसको हम लोग वो भी देखेंगे कि कितने टाइप, मतलब इसके थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी लेंगे। और बेस्ड अपॉन फिजिकल फॉर्म आता है। फिजिकल फॉर्म में हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में पहला शेप्ड और अनशेप्ड आता है। शेप्ड मीन्स जब जो एक पर्टिकुलर शेप में, जैसे राउंड शेप, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, तो उसमें से टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मल पैच, ये सब का एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे टैबलेट का सर्कुलर होगा, कैप्सूल का एक कैप्सूल शेप जैसे रेक्टेंगुलर होगा, ऊपर से वो थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप होता है, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर उसका शेप रहता है। और पाउडर क्या है, अनशेप्ड होता है, तो पाउडर जनरली अनशेप्ड में आएगा। सेमी सॉलिड में भी यही चीज आती है, शेप्ड और अनशेप्ड। सेमी सॉलिड में जैसे सपोसिटरीज आती है और पेसरीज आती है, तो ये दोनों शेप्ड में आएगा। लेकिन अनशेप्ड में क्या आएगा, जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म में मोनोफेजिक मीन्स जिसमें एक फेज हो। मोनोफेजिक मतलब एक फेज हो, मतलब एक मीडियम हो। जैसे सॉल्यूशन हो गए सिरप, स्पिरिट, एलिक्सर, टिंचर्स, मतलब एक या तो हमारा ऑयल फेज या एक्वस फेज में से कोई एक हो, तो ये एक्वस फेज इसमें जनरली होगा। बाईफेजिक में दोनों फेज हो, जैसे इमल्सन सस्पेंशन आ गया, या सॉलिड लिक्विड वाला चीज आ जाता है, दो फेज उसमें आ जाएगा, मतलब इसमें दो दो फेज हो। और एक्सटर्नल सोल्यूशन में आ जाएगा लोशन, लिनीमेंट्स, कोलाइडलेंस। और गैसियस में आ जाता है मेडिसिनल गैसेस और एरो सस्पेंशंस। तो मेडिसिनल गैसेस में हमारा एरोसोल आ जाएगा, जिससे जनरली इनहेलेशन और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स का यूज उसमें भी करते हैं। एरोसोल्स मतलब जो कि हम लोग गैसियस जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब हम लोग कोई स्प्रे यूज करते हैं, जैसे डिओड्रेंट है, तो वो भी एक तरीका एरोसोल होगा। जनरली जो ये हमें अस्थमा पंप में होता है वो भी एरोसोल ही होता है। और
एंटी एस्थमेटिक स्प्रेज में आ जाएगा एरो सस्पेंशन, इसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में पहला टैबलेट आता है। तो टैबलेट क्या है? टैबलेट यूनिट डोज ऑफ वन आर मोर मेडिकामेंट, मतलब एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट को जब हम लोग एक यूनिट डोज में बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल को हम लोग पाउडर को उसको टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर शेप साइज उसको दे के, तो वो और सिंगल डोज में, तो वो आ जाएगा टैबलेट। जैसे कंप्रेशन मेथड या मोल्डिंग मेथड से हम लोग उसको शेप देते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द टैबलेट। क्योंकि उसमें पैरासीटामोल रहेगा, उसके साथ साथ उसके एक्सिपिएंट्स रहेंगे, उसको हम लोग पंच करेंगे कंप्रेशन से और मतलब या तो मोल्डिंग मेथड से, और वहाँ वो एक शेप ले लेगा। और उसमें जो हम जितना mg हमारा पैरासीटामोल लेना, हम उतना mg उसको लेंगे, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट डोज बनाएंगे। मतलब अगर 10 mg की रिक्वायरमेंट 10 mg उसमें पुट करेंगे, 100 mg की रिक्वायरमेंट 100 mg पुट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे यूनिट डोज, मतलब सिंगल डोज वो फॉर्म होता है। एक टैबलेट हम लोग खाते हैं तो फिर 6 घंटे 8 घंटे बाद ही उसको खाते हैं, तो वो एक टैबलेट में पूरा हमारा सिंगल डोज आ जाता है। जिसमें जनरली कॉमन एक्सिपिएंट्स आते हैं, वो डाइल्यूएंट्स हैं, जैसे जो कि बल्कीनेस के लिए यूज होता है। दूसरा डिसइंटीग्रेंट है, जो इंश्योर करता है कि टैबलेट ब्रेक हो जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहां से धीरे धीरे उसका डिसोल्यूशन और डिसॉल्व हो। और बाइंडर क्या करेगा? बाइंडर इंपॉर्टेंट है ग्रेनुलेशन ऑफ पाउडर में, मतलब जब छोटे छोटे ग्रेनुल्स को हम लोग पंच करना होता है तो उसमें बाइंडर्स डालेंगे ताकि एक दूसरे से अडेयर हो जाए और एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट हो जाए। ग्रेडियंट्स और लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करेंगे गुड फ्लो और इंश्योर करेंगे एफिशिएंट टैबलेटिंग को। स्वीटनर एंड फ्लेवर्स जो है मास्क करते हैं, जो एपीआई के टेस्ट है, जो पंजेंट टेस्ट है या जो कि अनएक्सेप्टेबल टेस्ट होता है, उसको वो मास्क करके एक स्वीटनिंग इफेक्ट और एक अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट्स जो है जनरली कलर्स बोलते हैं, जो कि हम लोग सिंथेटिक और नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं, सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक, जो कि मेनली उसको अट्रैक्टिव और बनाता है टैबलेट को हमारे। और कोटिंग पे भी कोटिंग इसमें अप्लाई करते हैं। कोटिंग अप्लाई करने से वो टेस्ट भी मास्क हो जाता है, टैबलेट को स्मूथनेस से मिल जाती है, सॉलो करने में भी इजी हो जाता है, और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बाहरी एनवायरमेंटल से उसको प्रोटेक्ट भी करता है टैबलेट को। और गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन को भी प्रिवेंट करता है, कि गैस्ट्रिक पीएच में वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। जनरली सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट हमारा आता है, कैप्सूल आता है, पाउडर्स आता है, ग्रेनुल्स आता है, ये 4 चीज आती है सॉलिड डोजेस फॉर्म में। अब इसमें सेकंड, अभी तो हम लोग टैबलेट पढ़े, अब पढ़ते हैं बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट। तो बक्कल टैबलेट जनरली हम लोग गम एंड चीक के बीच में रखते हैं, जो इस फिगर में यहाँ दिखाया गया, गम और चीक के बीच में। और सबलिंगुअल टैबलेट जो है अंडर द टंग, जीभ के नीचे। तो जो इसमें मेडिकामेंट है जो दोनों सिस्टम में है, वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे क्या, वो अगर हम लोग रखेंगे तो तेजी से, मतलब रैपिडली डिसॉल्व होता है इनटू द माउथ। माउथ में जल्दी एब्जॉर्ब रिजॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर तुरंत वहाँ जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है चीक्स के पास, यहाँ पे तुरंत वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, जैसे अभी हम लोग कोई टैबलेट ओरली अगर लेते हैं, स्टमक में जाता है, फिर वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होगा, फिर वो अपना इफेक्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होगी, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस मतलब हमारे स्टमक में तो गया ही नहीं, यहीं से एब्जॉर्ब हो गया, तो इससे मेटाबॉलिज्म भी उसका नहीं होगा, मतलब जल्दी, और वो जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो नहीं होता है इसमें। तो अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट और जल्दी मिलेगा हमें। ये वैसोडाइलेटर्स और स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो दिए जाते हैं थ्रू, इसी से दिए जाते हैं, इस मतलब बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट के थ्रू। फिर आता है इफरवेसेंट टैबलेट, जो कि जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल्स का समझे, जो डिस्प्रिन होता है, डिस्प्रिन इफरवेसेंट टैबलेट होता है, जो कि जनरली उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, ठीक है, अनकोटेड टैबलेट होता है, जिसको हम लोग जैसे ही वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो जनरली उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, जो कि तुरंत वाटर के प्रेजेंस में आके रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, और उस वाटर में जल्दी एकदम तुरंत डिसॉल्व हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है।
अब आता है च्यूएबल टैबलेट्स। तो च्यूएबल टैबलेट्स में हमारा इसको हम लोग जैसे दांत से टीथ से क्रश करके हम लोग उसको खाते हैं। तो सॉलो नहीं करेंगे, मतलब उसको ना तो हम लोग इंजेस्ट कर लेंगे कि स्टमक में चला जाए, उसको च्यू करेंगे, दांत से क्रश करेंगे और धीरे धीरे वो डिसॉल्व होगा। जनरली ये जैसे विटामिन हो गए, बच्चों को देना है कि बच्चों को मतलब सॉलो ना करना पड़े, तो वो धीरे धीरे वो अपना उसको क्रश करते रहेंगे और वो अब्जॉर्ब होता रहेगा। अब आता है कैप्सूल। कैप्सूल जनरली ये भी यूनिट डोजेस फॉर्म, जैसे टैबलेट होता है वो भी यूनिट डोजेस फॉर्म है, लेकिन ये जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड जिलेटिन सेल्स के अंदर इसमें होता है, उसमें कोटिंग होती है, उसमें पंचिंग करते हैं। इसमें ये एक पूरी उसकी कवर रहता है। जो कैप्सूल है वो एक जिलेटिन कवर रहता है, उसके अंदर हमारे मेडिकामेंट्स रहते हैं। जो जनरली जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं कैप्सूल में वो जिलेटिन है, जो कि जेलिंग एजेंट की तरह काम करता है। प्लास्टिसाइजर है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एडिशनल एडिटिव्स में प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट और ओपेसिफाइंग एजेंट जो कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। और दो टाइप के जेलेटिन होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये जैसे कि हमारे हार्ड जेलेटिन जो है वो ड्राई पाउडर एंड इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज होते हैं, और जो सॉफ्ट जेलेटिन है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर किसी ऑयल में सस्पेंडेड है, मतलब एक तरीके से वो सेमी सॉलिड ही है, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट जेलाटिन का इसको, जैसे पुदीन हरा जो आता है वो सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल है, लेकिन जो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं जिसमें ड्राई पाउडर रहता है वो हार्ड जेलाटिन है। जैसे फिगर्स में हम समझ जाएंगे, ये हमारा सॉफ्ट जेलाटिन ये है और हार्ड जेलाटिन ये है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। अब आता है लॉजेंजेस। लॉजेंजेस जनरली जो स्ट्रेप्सिल्स, जैसे जो कफिंग कफ के लिए हम लोग खाते हैं, तो इसमें आता है ऐसे प्रिपरेशन जो कि हमारे माउथ या थ्रोट के एरिया को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उसका किया जाए, और जो हमारे कफ रेमेडीज या इंडाइजेशन को हेल्प करे, मतलब उसको प्रिवेंट करे, उसको क्योर करे। तो जनरली माउथ और थ्रोट में ही ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। जैसे हम लोग उसको अपना लेके सॉलो धीरे धीरे मुंह में रखे रहते हैं और वहां से वो धीरे धीरे हमारा सॉलो होता है, मतलब हमारे गले जैसे थ्रोट को भी वो रिलीफ पहुंचाएगा और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जो धीरे धीरे सॉलो करना होता है, और वो हमारे पेट के लिए इंडाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ वो आते हैं जो क्या बोलते हैं हजमोला और ये सब, तो वो भी हम लोग मुंह में काफी देर तक रखते हैं, तो वो लॉजेंजेस एक तरीके से होंगे। अब पेस्टलीज है। पेस्टलीज में हमारा सॉलिड मेडिकेटेड पिल होता है, ये जनरली कैंडी पे फिगर से हम लोग समझेंगे। जैसे ये वाला जो है ये लॉजेंजेस है, जो जनरली स्ट्रेप्सिल जो हमारा लॉजेंजेस में आता है। अब पेस्टलीज जैसे ये कैंडीज फॉर्मेशन में जो रहता है, ये जनरली सॉलिड मेडिकेटेड पिल या कैंडी प्रिपरेशन है, जो कि स्लोली डिसॉल्व होते हैं माउथ में, और ये लॉजेंजेस थोड़ा सॉफ्टर है, लॉजेंजेस थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है। और पेस्टाइल्स के जो बेस हैं वो ग्लिसरॉल है, जिलेटिन है, एकेशिया है एंड शुगर है। अब आता है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जनरली दो टाइप का, एक मोनोफेसिक होता है, एक बाईफेसिक। तो मोनोफेसिक में हमारे लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल में हमारे माउथ में, स्किन पे और बॉडी कैविटीज में। अब माउथ में जैसे हमारे गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट्स आ जाता है, और अब स्किन पे जो आता है लोशन, लिनिमेंट्स, कोलाइडलॉन्स, पेंट्स आएगा। और जो कैविटीज में, बॉडी कैविटीज में आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, डाउचेस, वेनिमास, ये सब आता है। और लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में सिरप्स, मिक्सचर, एलिक्सर, लिंक्टेसेस आता है। अब आता है बाईफेसिक। तो बाईफेसिक में इसमें दो फेज होते हैं, मतलब एक्वस, ऑयल, सॉलिड, लिक्विड। तो हमारे सॉलिड लिक्विड हो गया और लिक्विड लिक्विड हो गया। सॉलिड लिक्विड में इसमें दो फेज आ रहे हैं ना, सॉलिड एक आ रहा है, एक लिक्विड आ रहा है, एक लिक्विड इसमें लिक्विड आ रहा है, दूसरा भी लिक्विड आ रहा है, लेकिन वो भी दो ही फेज माने जाएंगे। जैसे हमारा सॉलिड लिक्विड में ओरल आता है, ओरल में सस्पेंशन है, और इसमें सॉलिड लिक्विड में दूसरा पेरेंट्रल आता है, एक्सटर्नल में लोशंस आता है, जिसमें कि लेक्टोकेलामाइन जैसे यूज होता है। लेक्टोकेलाइन में जो हमारे केलामाइन पाउडर होता है उसका भी यूज होता है। और एक एक्वस फेज रहेगा, मतलब दोनों दो चीजें रहेगी, सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा। सस्पेंशन में वही बात होती है। और लिक्विड लिक्विड में ओरल एक्सटर्नल आता है, ओरल में इमल्सन और एक्सटर्नल में लिनेमेंट्स। तो अब आता है हमारा ओरल
सोल्यूशन। तो ओरल सोल्यूशन में जनरली ओरल सोल्यूशन होता क्या है, क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ओरल यूज के लिए ही दी जाता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ सुटेबल व्हीकल, मतलब जो उसका व्हीकल होगा, इसे जो लिक्विड चीज लिक्विड है वो व्हीकल एक तरीके से है, क्योंकि उसी के थ्रू, वही एक मीडियम है, उसी के थ्रू हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है ओरल इमल्सन। तो ओरल इमल्सन जनरली दो तरीके का हो सकता है, O बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई ओ, या और भी डिफरेंट फेज, दोनों फेजेस का हो सकता है, जिसमें कि जनरली जो सॉलिड हैं वो ऑयल में डिस्पर्स रहेंगे, ठीक है, आइदर इन ऑयल, और डिस्पर्सन जो उसका होगा फाइनली डिवाइडेड फॉर्म रहेगा इन वाटर, या तो वो ऑयल में होंगे या तो वाटर में होंगे, या तो वाइस वर्सा, या उसका अपोजिट। तो ओरल इमल्सन में यही होता है। फिर ओरल सस्पेंशन है, तो ये बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, जिसमें कि एक से ज़्यादा एक्टिव एपीआई हमारे रह सकते हैं जो कि सस्पेंडेड होंगे सुटेबल व्हीकल में। और जनरली सस्पेंशन में होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं धीरे धीरे वो सेडिमेंट नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं सिरप पे लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, ताकि वो फाइनली फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे व्हीकल में, क्योंकि अगर हम लोग उसको शेक नहीं करेंगे तो ऊपर का जो रहेगा वो केवल हमारा व्हीकल रहेगा, नीचे जो एपीआई है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज है कि सेडिमेंट हो जाता है, इसीलिए हमें शेकिंग का वो रहता है, ताकि वो यूनिफॉर्मली सस्पेंशन में मतलब सस्पेंड हो जाए, और फिर हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका हमें हमारे जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो बेटर मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और हमारे जो उस पर डोजिंग लिखी है वो करेक्ट मिलेगी, अगर वो 10 mg है तो 10 mg हमें मिलेगा, कि पर ml अगर 10 mg आता है पर 5 ml पर 10 ml, तो अगर शेक करेंगे तो आएगा, नहीं तो वो नीचे ही बैठा रहेगा, तो उसका सेडिमेंटेशन नीचे सेडिमेंट रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, वो शेक नहीं करेंगे तो हम लोग ऊपर से केवल वाइकल ही पियेंगे। सिरप क्या है, इट इज अ कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर का एक्वस सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड, ठीक, मीन्स जो शुगर रहेगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, वो थोड़ा हायर कंसंट्रेशन साइड रहेगा, तो इसीलिए कंसंट्रेटेड। और जनरली उसी में मेडिकामेंट जो हमारे ऐड होते हैं। फ्लेवर्ड सिरप को कन्वीनियंट होता है, क्योंकि जो एपीआई रहेंगे जो हम लोग मेडिकामेंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं उसका एक डिसएग्रीबल टेस्ट रहता है, अनप्लीजेंट टेस्ट रहता है, तो उसको ये मास्क करता है, उसको हटाता है, इस और थोड़ा पेशेंट कन्वीनियंट होता है वो ड्रग या वो सिरप पीने में। एलेक्सर आता है नेक्स्ट। तो एलेक्सर क्या है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेंट और नेसवस ड्रग, जो हमारा पोटेंट या नाउसियस ड्रग जो रहता है, नाउसियस ड्रग मतलब जैसे नाउसिया वोमिटिंग में जो यूज होता है, तो और पोटेंट जो ड्रग रहता है वो उसमें ऐड होता है। जो इसमें व्हीकल होगा वो हाई प्रोपोर्शनल ऑफ एथेनॉल होगा, एथेनॉल उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहेगा, या सुक्रोज, दोनों में से कोई एक ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहेगा। और उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी पड़े रहते हैं अगर सुक्रोज है तो, विथ विथ विच कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन, तो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि पहले तो उसमें एथेनॉल भी है, फिर प्रिजर्वेटिव भी है, सुक्रोज भी है, तो ये हायर साइड ऑफ मतलब स्टेबिलिटी इसकी हायर साइड पे रहेगी। और माउथ वॉशेज आता है नेक्स्ट। तो माउथ वॉशेज हम लोग जनरली जानते हैं कि गार्गल्स से सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये ओरल हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं, जो ओरली जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है लिंकटेसिस। तो लिंकटेसिस जनरली विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर जनरली तुम्हारा कफ कोल्ड में जो यूज़ होता है, और इसका हायर प्रिपरेशन ऑफ द सिरप एंड ग्लिसरॉल, इसमें जो सिरप या ग्लिसरॉल रहेगा ज़्यादा कंसनट्रेशन या ज़्यादा मात्रा में रहेगा, और एक डिमल्सेंट इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है, जो कि थ्रोट में एक डिमल्सेंट इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो कफ के लिए को ट्रीट करने के लिए, मतलब एक हमें क्लियर थ्रोट को हमारे क्लियर करता है, जितने भी उसमें कफ या डिकंजेशन जो रहता है उसको हटाता है। जो इसका डोज वॉल्यूम है वो 5 ml होता है, स्मॉल, मतलब अगर जो स्मॉल डोज है उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा 5 ml रहेगा, और ये प्रोलॉन्ग डिमल्सेंट एक्शन देगा, ठीक। और दे शुड बी टेकन अनडाइल्यूटेड, मतलब इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अनडाइल्यूटेड ही इसको लेते हैं। फिर ओरल ड्रॉप्स आता है। ओरल ड्रॉप्स में लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर यूज्ड फॉर
oral use are intended to be administered in small volume में administration होगा with the aid of suitable measuring device. measuring device means जैसे कि हम लोग उसका एक ड्रॉपर जो नहीं आता बच्चों को, जैसे ड्रॉपर देते हैं 1 ml का 2 ml का, तो वही चीज़ है कि वो मेजरिंग डिवाइस, जैसे हम लोग उसको ड्रॉपर से उस 1 ml ली और फिर उसको हम लोग अपने ओरली उसको एडमिनिस्टर किए, ठीक है। और ये जनरली सस्पेंशन, इमल्सन, सोल्यूशन डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गार्गल्स आते हैं, गार्गल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जो कि डाइल्यूट किया जाता है विथ वार्म वाटर बिफोर यूज, मतलब उसको वार्म वाटर से हम लोग डाइल्यूट कर लेते हैं। और ये एक्वा सोल्यूशन होता है, प्रिवेंशन जो करता है, ये ट्रीटमेंट करता है थ्रोट इन्फेक्शन की। ये माउथ वॉशेस, जैसे माउथ वॉश डायरेक्ट हम लोग लेते हैं, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है, ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। फिर नेक्स्ट आता है लोशन। ये मोनोफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन है, जनरली एक्सटर्नली अप्लाई होता है। इसमें इतना ये सॉफ्ट, मतलब इतना ये स्मूथ होता है कि इसमें फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन के इजीली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आता है नेजल ड्रॉप्स एंड स्प्रे। नेजल ड्रॉप और स्प्रे में जनरली जो ड्रग हैं, इसमें एक्वा सोल्यूशन, drug in aqueous solution may be instilled into the nose from a dropper or a plastic squeeze bottle। तो इसमें जनरली वही चीज है कि एक मीटर डोज रहता है इसमें, मतलब जो डोजिंग रहती है वो हम लोग किसी ड्रॉपर या प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल में उसको, एक्वा सोल्यूशन रहता है जिसमें कि ड्रग रहता है, उसमें वहां से हम लोग उसको नोज में या तो स्प्रे करेंगे या तो डायरेक्ट उसको एडमिनिस्टर करेंगे। जनरली लोकल इफेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे एंटी हिस्टामाइंस और डिकंजेस्टेंट, ये सब इसमें दिया जाता है। जैसे बच्चों को देखे होंगे कि सलाइन सॉल्यूशंस जनरली यूज होता है, कंजेशन जो नोज में डाला जाता है, तो वही चीज आता है नेजल ड्रॉप्स। सो अब आता है नेक्स्ट पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म जनरली इंजेक्ट करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये इन्फ्यूजन मेथड के थ्रू, बाई पुटिंग द लिक्विड इनटू द बॉडी, जो हमारा लिक्विड है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू अ होलो नीडल या सिरिंज, ठीक है। इसके लिए हमें स्किन को पियर्स करना पड़ता है, मतलब उसमें उसको पियर्सिंग, निडल को पियर्स करेंगे स्किन में, वहां से उसको हमारे ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। तो ये आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस जनरली यूज होता है। आईएम डायरेक्टली जो कि दिया जाता है वेन्स में या ब्लड स्ट्रीम में वाया वेन, और इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है क्योंकि डायरेक्ट हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच जाता है। इंट्रामस्कुलर जो है वो मसल में दिया जाता है, तो ये क्या होगा, डेल्टॉइड मसल हो गया, वास्टस लेटरस हो गया, ये सब दिया जाता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होगा इन कंपैरिजन टू आईवी। और सबक्यूटेनियस जो जनरली है, जो कि स्किन के लेयर पे दिया जाता है डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ये भी हाईली इफेक्टिव होता है जनरली हमें वैक्सीन या इंसुलिन देने के लिए। अब आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड में जनरली क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सब आते हैं। पहले हमारा आता है ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट क्या है, सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशन, थोड़ा सा ये जैसे विस्कस प्रिपरेशन रहता है, ठीक है। और ये स्किन पे इसको अप्लाई किया जाता है या रेक्टम में और नेसल म्यूकोसा में, ठीक है। और ये एनहाइड्रस होता है, इमिसिबल विद द स्किन सिक्रेशन, स्किन सिक्रेशंस में भी थोड़ा सा इमिसिबल होता है, मतलब ये क्योंकि ये ग्रीजी थोड़ा सा है इसीलिए। ऑइंटमेंट जनरली यूज होते हैं इमोलेंट्स की तरह, ये डिजोल्व करते हैं मेडिकामेंट टू द स्किन, क्योंकि एक लेयर बना देते हैं अपनी स्किन के ऊपर, वहां से धीरे धीरे हमारे मेडिकामेंट जो है कि वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं। फिर आता है सेकंड जेल। तो जेल क्या है, लिक्विड फेज है, जो कि इसमें क्या होता है, पॉलीमरिक मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें पॉलीमर्स का जनरल यूज होता है, 3D पॉलीमरिक मैट्रिक्स, जो कि नेचुरली सिंथेटिक गम का यूज करके बनाया जाता है। और इसमें हाई डिग्री ऑफ फिजिकल और केमिकल क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। और ये मेडिकेशन, लुब्रिकेशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन लाइक हमारा स्पर्मिसाइडल एजेंट्स टू बी यूज्ड इन इंट्रावेजाइनली, तो ये सब का इस तरह के से भी इसका यूज होता है। मेनली हमारा मेडिकेशन, लुब्रिकेशन में यूज होता है, तो इसमें पॉलीमर्स का जनरली यूज होता है। तो इसमें हाई लिंकिंग, हाई क्रॉस लिंकिंग रहती है। फिर आता है क्रीम्स। तो क्रीम दो तरीके का होता है, O/W, W/O।
तो O बाई W में हमारा स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स होंगे इनटू द, मतलब हमारा ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया ऑयल, और कंटिन्यूअस एक्वस फेज हो गया हमारा वाटर। ठीक है, एक्वस फेज वाटर ये वाला हो गया, ये इसको कंटिन्यूअस फेज कहेंगे, और हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा ऑयल। और ये लेस ग्रीजी होगा और इजीली वॉश हो जाएगा, बाय यूजिंग वाटर से ही इजीली वॉश हो जाएगा। और डब्ल्यू बाई ओ में कंटिन्यूअस फेज हमारा ऑयल रहेगा, और जो डिस्पर्स फेज रहेगा वो वाटर रहेगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ये हाइड्रोफोबिक ड्रग होता है, मतलब ड्रग प्रिपरेशन होता है, और इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द स्ट्रैटम कॉर्नियम, मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द स्किन, क्योंकि ऊपर एक ये ऑयल क्लियर बना लेता है, तो जनरली हमारा वाटर जो रहेगा वो स्किन से बाहर नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके से वाटर रिटेंशन के लिए भी यूज इसको हम लोग करते हैं। जैसे कि ठंडियों में जो कोल्ड क्रीम यूज होती है, जो कि मॉइस्चर को बनाए रखती है स्किन में, तो वो चीजें इसमें आएंगी। फिर पेस्ट आते हैं, तो पेस्ट जनरली ऑइंटमेंट है, लेकिन विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इसमें ऐड हो जाता है। मतलब है तो ये ऑइंटमेंट ही, लेकिन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड ऐड हो जाता है। इसमें एक पर्टिकुलेट मैटर्स सिस्टम, जो मतलब जो हमारे सॉलिड सिस्टम है वो जो होता है वो स्टिफेंस कर देते हैं, थोड़ा सा उसको और मोटा, मतलब थिक कर देते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्सचर और थोड़ा सा हमें विस्कस और हो जाएगा, ऑइंटमेंट से भी थोड़ा सा विस्कस हो जाता है। इट प्रोवाइड लेस हीटिंग एंड पेनिट्रेशन देन ऑइंटमेंट, मतलब इसमें हीटिंग भी कम होगी और पेनिट्रेशन भी थोड़ा सा कम होगा। और इट मेक गुड प्रोटेक्टिव बैरियर, बैरियर क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ये विस्कस है, थिक है, तो अच्छी लेयर एक फॉर्म करेगा स्किन के ऊपर। और एब्जॉर्ब, और जो सॉलिड है दे कंटेन कैन एब्जॉर्ब एंड देयर बाई न्यूट्रलाइज द नॉक्सियस केमिकल बिफोर एवर द स्किन रीचेस टू द स्किन। मतलब एक पेस्ट जब हो जाएगा तो ऊपर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट केमिकल्स से। फिर आता है हमारा इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। तो इनहेल्ड डोजेस फॉर्म में जनरली हमारा लंग और नोज, ठीक है, लंग्स और नोज में जनरली जो ड्रग दिए जाते हैं, जो डोजेस फॉर्म दिए जाते हैं, जैसे गैसियस आ गया लंग में, उसमें वेपर मेडिकल गैसेज हो गया, लिक्विड्स में सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्सन हो गया, एरोसोल में एमडीआई डीपीआईज या अदर प्रेशर सिस्टम हो गया, सॉलिड में डीपीआईज हो गया। फिर नोज की तरफ आते हैं तो लिक्विड में सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्सन हो गया, एरोसोल्स में एमडीआई हो गया, और सेमी सॉलिड्स में जेल हो गया, सॉलिड्स में पाउडर फॉर इनहेलेशन हो गया। अब इनहेलर जो पहला इसमें आता है, तो इनहेलर जनरली सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्सन में यूज होता है। ये ड्रग है जिसे हम लोग प्रोपेलेंट मिक्स, ये ड्रग को इनर्ट प्रोपेलेंट से जब मिक्स कर देंगे तो वो इनहेलर, प्रोपेलेंट मतलब जो कि प्रोपेल आउट करते हैं हमारे जो गैसेस रहते हैं, या जो भी गैसियस सिस्टम रहता है उसमें, ठीक है, कंपाउंड गैसेस भी रहती हैं, O2 NO2, तो उस उसी में हमारे जो ड्रग है उसका मिक्स करके उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट के थ्रू हमारा जो ड्रग है वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है। जो रिलीज ऑफ अ डोज फ्रॉम द मेडिकामेंट अंडर द प्रेशर ऑफ द एरोसोल डिस्पेंसर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ 50 माइक्रोमीटर डायमीटर आर लेस फ्रॉम द कंटेनर। तो जो हमारा डिस्पेंसर का जो नोजल रहता है वो 50 माइक्रोमीटर से कम रहता है, ताकि वहां से जो हमारा एक फाइन ड्रॉपलेट में जो हमारा ड्रग है वो एरोसोल्स के साथ हमारा बाहर आ जाए। ठीक है, इसके बाद कॉमनली ये अस्थमा या अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है या रेस्पिरेटरी डिजीजेस के यूज, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए। और इसमें जो मतलब ये हमारा जो नेबुलाइजर है, एटोमाइजर है, ये क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिस्ट इनटू द एयरवेज। तो लिक्विड मिस्ट के थ्रू हमारा ये, जैसे नेबुलाइजर जनरली क्या करता है, एक ऐसा इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि जो हमारे जो वाटर हैं वो एक मिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो वही मिस्ट फॉर्म में इसका यूज करते हैं। ये पंप करेगा एयर या ऑक्सीजन थ्रू द लिक्विड मेडिसिन टू टर्न इनटू द वेपर। वही चीज है कि इतना प्रेशर अप्लाई, इसको पंप ऐसा करेगा कि जो हमारा लिक्विड है वो एयर या ऑक्सीजन के थ्रू हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका यूज हम लोग
क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीपर है, मोर पोर्टेबल है और लेस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट भी इसमें कम होता है। और रेक्टल वेजाइनल डोजेज फॉर्म में जनरली सपोसिटरीज, पेसरीज और एनीमा आता है। सपोसिटरीज में जनरली सेमी सॉलिड मेडिकेशन होता है जो कि कोन शेप्ड होता है और इंसर्टेड इनटू द रेक्टम वेजाइना, और वहां जाके ये मेल्ट होके धीरे धीरे मेल्ट होता है बॉडी टेम्परेचर पे आके, और वहां अपना ड्रग को रिलीज करेगा, वहां से ड्रग एब्सॉर्ब होता है। एनीमा है, एनीमा क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग द लिक्विड इनटू द रेक्टम और कोलॉन वाया एनस, एनस के थ्रू जो हमारा लिक्विड ड्रग जो मेडिकामेंट है वो रेक्टम या कोलोन में जाता है। इस दो तरीके के एनीमा होते हैं, इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंशन एनीमा। एक इवैक्यूएंट एनीमा जो जनरली यूज इन द बावल स्टिमुलेंट, इसे कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है और स्टूल पास नहीं होता है तब इसका यूज करते हैं। देयर वॉल्यूम अप टू द 2 लीटर्स इसके वॉल्यूम होते हैं, वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर। और एग्जांपल सॉफ्ट सोप एनीमा, मैग्नीशियम सल्फेट एनीमा। और रिटेंशन एनीमा में जो जनरली हमारा जो वॉल्यूम है वो 100 ml से ज़्यादा नहीं एक्सीड करता है, इसमें कोई वार्मिंग नीडेड नहीं है। बेरियम इनेमा और न्यूट्रिएंट एनीमा इसका एग्जांपल है। पेसरीज जो है, पेसरीज सॉलिड मेडिकामेंट प्रिपरेशन है, डिजाइन होता है इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द वेजाइना, वे जहाँ जाके वो मेल्ट होकर और डिजोल्व होती हैं। इसमें 3 तरीके के मोल्डेड पेसरीज, कंप्रेस्ड पेसरीज और वेजाइनल। जो मोल्डेड है कौन शेप्ड होते हैं और प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग मेथड, और जो कंप्रेस्ड पेसरीज हैं वो प्रिपेयर होते हैं कंप्रेशन मेथड से, एज सिमिलर टू द ओरल टैबलेट। जैसे ओरल टैबलेट हम लोग पीछे पढ़े थे वैसे ही वो भी मोल्डिंग मेथड्स से प्रिपेयर होते हैं। और इसका अवेलेबल कोई ऐसे इसका मोल्डेड मोल्डेड प्रेसरीज का कौन शेप्ड है, तो इसका कोई इंडिफिनिट शेप नहीं है, किसी भी शेप में उसका यूज होता है। वेजाइनल कैप्सूल है वो सॉफ्ट जेलेटिन से प्रिपेयर होते हैं और वेरियस साइज एंड शेप में यूज होते हैं। तो इसी तरह हमारा ये वीडियो जो था डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ डोजेज फॉर्म, थोड़ा लंबा है बट सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं हमारी। So thank you for watching the video. Like, subscribe and share.